अपनी भक्ति को, अपने बल को, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है, अपनी दृढ़ता को हमें बढ़ाना है, अपने भरोसे को हमें बढ़ाना है, अपने विश्वास को हमें बढ़ाना है कि मैं शंकर के मंदिर जाऊंगी, शिव तत्व को पाऊंगी, शंकर का भजन करूंगी, ये निश्चित है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहने वाला कहता रहेगा, हम अपने शंकर की भक्ति कैसे छोड़ दें, हम अपने शिव का भजन कैसे छोड़ दें, कैसे छोड़ें, हम अपने देवादिदेव महादेव का गुणगान कैसे छोड़ दें। आज के जमाने में जितने भी लोग हैं वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं, जिससे हमारा नाम ज्यादा चले। पर इस व्यासपीठ ने प्रयास करा है कि आप शंकर के दरवाजे जाओ, हमारे पास मत आओ, उसकी चौखट पर जाओ, वो सवार है। हमें दुख आएगा तो भी महादेव संभालता है, आपको दुख आएगा तो भी वही संभालता है। परिवार वाले तो केवल खड़े खड़े देखते हैं। जिस समय दुख की घड़ी आती है, सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार के लोग ही बजाते हैं। अच्छा है, खूब मंदिर जाती थी, खूब जाती थी, खूब जाती थी। सबसे ज्यादा ढोल मंजीरा परिवार वाले बजाएंगे, खूब मंदिर जाती थी, खूब कथा में जाती थी, खूब जाती थी। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, लोग कहेंगे इसमें तुम्हारी शान नहीं जाएगी, शान जाएगी काल अधिपति महाकाल राजा की, शान जाएगी उस काल भैरव की कि तुम्हारे भक्त को सुनना पड़ रहा है, शान जाएगी मां हरसिद्धि की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है, शान जाएगी चिंतामन गणेश की कि तेरे भक्त को सुनना पड़ रहा है। दुख, इतना भजन करना, इतना भजन करना, इतना शिव जी का गुणगान करना, ऐसी भक्ति में डूब जाना, ऐसी डूब जाना कि दुख तुम पर आए और आंसू महाकाल की आंख में होना चाहिए। दुख तुम्हारा होगा, आंख में आंसू मेरा महाकाल का होगा कि मेरा भक्त रो रहा है, इसके दुख कैसे काटूं, इसकी तकलीफ कैसे काटूं, इसके कष्ट कैसे काटूं, कैसे जाऊं मैं। एक पत्र है, देखिए। गुरुजी को निकाल लेना, द्वापर युग को निकाल लेना और पूरे कलयुग को निकाल लेना। शायद ये नजारा इतनी तपती हुई धूप में, चैत्र बैसाख में लोग कथा इधर उधर बैठकर सुन रहे हैं, ये नजारा दुनिया में नहीं मिलेगा, ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या दिया सियोर वाले महाराज ने इनको, क्या प्रदान करा सियोर वाले महाराज ने इनको? किराया तुम्हारा, खा तुम्हारा रहे हो, रहे तुम्हारा रहे हो, और तो भी रोड पर बैठकर, तपती हुई जमीन पर बैठकर, भरचक गर्मी में, तपती हुई सूरज की किरण में बैठकर तुम कथा सुन रहे हो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे, क्या मिल रहा है, घर चले जाओ, जाओ घर, क्या मिल रहा है। पर सियोर वाला महाराज कुछ नहीं देता, पर जिस महाराज की कथा करता हूं, देवादिदेव महादेव, कुबेर भंडारी की, महाकाल राजा की, ये तो नहीं देगा, क्योंकि ये शरीर क्या दे सकता है। हमें तो इतनी सामर्थ्यता भी नहीं कि हम किसी को आशीर्वाद दे दें, क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं, किसी को आशीर्वाद देने के भी लायक नहीं है। पर इतना जरूर है कि हम कुछ नहीं दे सकते, पर जिसका गुणगान करते हैं वो तो दे सकता है ना, वो तो देगा ना, करेगा वो। किसी मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी को कुछ दे दे। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम तुम्हारे दुख मिटा दें, हम तुम्हारे कष्ट मिटा दें, हम तुम्हारे रोग मिटा दें। सीहोर वाला महाराज हो चाहे दुनिया का कहीं का महाराज हो, आपके दुख कोई नहीं मिटा सकता। आपके दुख मिटाएगा तो आपका भजन मिटाएगा, एक लोटा जल मिटाएगा, भगवान का स्मरण मिटाएगा, आपका सत्संग मिटाएगा। आप जितना भजन करेंगे, जितना डूबेंगे उसमें, जितना डूबते चले जाएंगे, उतना मिल जाएगा। खाली न जाता कोई, बोलो, याद है तुम लोगों को? बोलो जरा,
तुम्हारे घर मेहमान आए और वो आकर कहें पर्दे अच्छे हैं, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए और आकर कहें तुम्हारा बेडरूम अच्छा है, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए, तुम्हारे घर का भोजन कर कर बोले बहुत अच्छा है, खुश मत होना। जिस दिन मेहमान आकर तुम्हारे घर में कहें कि तुम्हारे घर के बच्चे शंकर के मंदिर जाते हैं इसलिए तुम्हारे घर में सुकून और शांति है, खुश हो जाना। जिस दिन मेहमान तुमसे कहे कि तुम्हारे घर में बड़ी शांति है, तुम्हारे घर में बड़ा सुकून है, तुम्हारे घर में बड़ी एनर्जी है, तुम्हारे घर में बड़ा आनंद है, पर्दे से खुश मत होना, बेडशीट से खुश मत होना, सोफे से खुश मत होना, भोजन से खुश मत होना। खुश होना कि तुम्हारे घर में सुकून शांति। कहे कोई कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ी प्रबलता है, कोई ना कोई मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, कथा सुनता है। तुम्हारे घर में लोग भगवान के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं। घर के रसोई घर में छोटे छोटे तांबे के लोटे नजर आए, छोटे छोटे बच्चे सुबह से फ्रॉक पहनकर, बेटियां पैंट शर्ट पहनकर, बच्चे स्कूल की ड्रेस में, बच्चे कार्ड लटक रहा है, जूते नहीं पांव में, छोटा सा लोटा लेकर हिलता 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 पड़ोस के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाए। और घर के मेहमान जब उनको देखे तब लगेगा कि हमारे घर का संस्कार क्या झलकता। आटो के पीछे लिख दिया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उससे आटो का कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे लिख दिया दरबार की गाड़ी, सुंदरता बड़ी है। आज के जमाने में तो नई बहुओं को भी कहना पड़ता है धोख लगा, प्रणाम करो। बच्चों को कहना पड़ता है काका जी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो। ताऊ जी हैं, प्रणाम करो। नाना जी हैं, प्रणाम करो। दादाजी हैं, प्रणाम करो। कितनी बार टोकोगे अपने बच्चों को? बच्चों को एक बार आदत डाल दो। जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ते हैं, उस घर के लोग कहते इतनी कितनी कथा सुनोगे शिव पुराण की? तो तुम कथा नहीं सुन रहे, बार बार फोन लगा रहे हो, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हर बार कथा सुन रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो। उसने भी कह दिया उज्जैन से चला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पुकारती रहे, कथा सुनती रहे। किसी किसी ने नियम बनाया 5 कथा जाऊं, 6 कथा जाऊं, 7 कथा जाऊं, 4 कथा में जाऊंगा, 8 कथा में जाऊंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नियम बना के बैठे, मैं 5 कथा सुनूंगा, मैं 7 कथा सुनूंगा। ऐसे बार बार पुकारा, बार बार। तो कहां बैठी रही तू, कहां गई? तुरंत आया, तुरंत तुम्हारे साथ। अनुभव करना कभी 7 दिन की कथा में अनुभव करना। बैठे हो, रात को सो रहे हो, बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, उस चीज को तुमने याद करा कि भूख लग रही है, तुम नी गई निकल कर, प्रैक्टिकल कर कर देखना। आएगा वो महाकाल अपना दरवाजा खोल कर, किसके रूप में आएगा और क्या देकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ता। और इसमें से कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा। तुम इतने समझदार हो, बहुत चतुर चतुर बैठे हो, कोई कम नहीं हो तुमने खूब प्रैक्टिकल करा है। पड़ी रहे, प्यास लग रही है, इतनी दूर कैसे जाऊं? एक बार बाहर निकल गई तो वापिस कैसे आऊंगी? दादा सब रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। बैठी प्यास लग रही, अंदर ही अंदर कुड़े जा रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? इतनी देर में तो पड़ोसन ने कोनी मार के बैग में से निकाल के बोतल दे दी, पी ले पी ले। ये सुख है, ये आनंद है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम कहते हैं कभी शिव महापुराण के पंडाल में समय व्यतीत कर कर देखना, उसका भजन करना। सवेरे से शाम तक का समय यहाँ पूरी उज्जैन के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पूरे उज्जैन के लोग आते हैं कि आप क्या करते हो? सवेरे से नई धोई छिपरा नई के न बाल मालूं चूचा के, छोटी मोटी करके, बैग खोल के इतना सा कांच निकाल के, मुंडा मुंडा पोत पुताई के, गंगा मंगा करके, बाल जड़ई के, और बाल की वो जो निकले हुए बाल ऊपर ऐसा गुंडी करके फेंक के, और आंखों में सुरमा मुरमा लगाई के, और बैग से
ठीक है। और फिर इतना में कोई जा रहा होगा, ना ना बाहर जा रहा का भाई, मारी बाटल भी भर लाई जाए हो, ले जा। और बाटल ऊके पकड़ा रही बापड़ा के, और वो बाटल तोक के वो वहां से भर के ला रिया। और इतना में फिर कहीं का आ गया भगत, इनके चाय पिला के आराम से वहीं पड़ी तो पड़ी चाय। कल एक फोटो हमारे पास में आया, कल एक फोटो बीच रोड पे कोई एक भैया कहीं के होंगे, बीच रोड पे आराम से बैग लगा के और बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा जोरदार, जमीन पे कुछ नहीं, क्या जोरदार ऐसे टिक के रोड पे कथा सुन रहा है। अब भीतर से हमको इतनी जलन हो रही, बताओ क्या ठाठ से, क्या आनंद से। उसका फोटो जब देखा तब उसकी भक्ति जो देखी है, तब मन में भाव जागृत हुआ। गजब है मेरे महादेव, गजब, क्या राजसी ठाठ से कथा सुन रहा है। घर में एसी लगाए, घर में पंखा लगाए, घर में कूलर लगाए, घर में डनलप का गद्दा लगाए, घर में गादी तकिया लगाए, घर में कालीन लगाए, घर में कालीन लगाए, पर रोड पर आराम से बैठा है। और पूरे उज्जैन वालों के घरों में पंखे, कूलर, गाड़ी, बंगला सब है, पर उज्जैन के लोग भी इस पंडाल में आकर, उसके दरवाजे पर आकर कथा सुन रहे हैं। उसका फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा। महाराज मिलेगा। घर पास में ही था, वही पहचाना। 84 लाख योनि में से एक योनि सुंगर की योनि, बरह की योनि कट जाती है मात्र अतिथि के झूठे बर्तन में पानी डाल देने से। अब यहां तो आप लोग भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में प्लेट वहां रख देते हो। कितने बाहर बाहर से भक्त आए हैं, वो बर्तन मांजने में लगे रहते हैं। केवल आपकी प्लेट आई और उन्होंने साफ करी, धोई, क्या मिल रहा है कुछ तो। अरे केवल यहीं तक मत जाओ, महाभारत के चरित्र तक जाइए। महाभारत के चरित्र में जब पांडवों ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ की जब रचना करी गई, उस यज्ञ की रचना में सबको काम दिए गए, सबको काम दिया। तब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहकर एक काम लिया, झूठी पत्तल उठाने का काम। अर्जुन ने कहा, प्रभु झूठी पत्तल उठाकर आप हमें दोषी ठहराओगे? भगवान कृष्ण कहते हैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, केवल झूठी पत्तल उठाऊंगा तो फिर वापिस मुझे इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक बार मेरे भगवान कृष्ण ने द्वापर में झूठी पत्तल उठा ली, उसके बाद मेरा कृष्ण आज तक पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ। क्यों? इसके पहले के जितने अवतार हैं सब निकालो, राम अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, सारे अवतार भगवान कृष्ण के पहले के उठा लीजिए। सारे अवतार भगवान के हुए, कई अवतार भगवान नारायण को और लेना थे, पर भगवान नारायण ने सोचा ये बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुझे छूटना है, छूटना है, तो एक काम करना है। क्या? जो अतिथि आया है उसकी झूठी पत्तल उठाकर मुझे रख देना है। केवल एक काम करूंगा, इसके बाद मेरा अगला जन्म नहीं होगा, सारे जन्मों से छूट जाऊंगा। सारे जन्मों से छूट गया। पूरा युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ गए, यज्ञ की रचना हुई, अर्जुन को काम दिया, सबको काम दिया, सब कुछ हुआ। और उस यज्ञ में एक काम भगवान कृष्ण ने लिया, चरण धुलाऊंगा, झूठी पत्तल उठाऊंगा। कई लोगों ने कहा क्यों उठा रहे हो झूठी पत्तल, उठाने से क्या फायदा? सास के देती है बहू से, पड़ी रहने दे, आएगी ना वो उठा लेगी। बहू कह देती है सास से, क्यों उठा रही हो, आएगी ना बर्तन वाली, लगाई है ना काम वाली, उठाएगी।
उनको समझाओ। झूठी पत्तल मेरे द्वारिका नाथ ने उठाई थी तो अगला जन्म नहीं हुआ, वो द्वापर का गया हुआ कृष्ण आज तक वापिस नहीं आया, दूसरा अवतार नहीं लेना पड़ा। उसी तरह जो एक बार झूठे पात्र को उठाकर भी रख देता है, पानी डाल देता है, उसका फिर 184 लाख योनि में से एक योनि उसकी कट गई, जन्म नहीं होगा, छूट गया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर, जहां से समय चक्र चालू होता है, जहां से काल की गणना करी जाती है। आपको पहले भी कथा में कहा, घड़ी खराब हो जाए तो किराने की दुकान पर मत लेकर जाओ, किराने वाला नहीं सुधार सकता। कपड़े की दुकान पर लेकर मत जाओ, कपड़े वाला नहीं सुधार सकता। फल की दुकान पर, सब्जी की दुकान पर लेकर मत जाओ, सब्जी वाला फल वाला नहीं सुधार सकता। इस घड़ी को घड़ी की दुकान पर लेकर जाओगे तो घड़ी 7 दिन तक थोड़ी पटक कर रखेगा, पेट्रोल में मशीन को डुबा के रखेगा और ब्रश से बार बार घिसता रहेगा। और तुम पूछोगे देखो इसका सेल तो खत्म नहीं हो गया, नहीं सेल खत्म नहीं हुआ, इसकी मशीन ने काम करना बंद कर दिया है, इसलिए इसको पेट्रोल में डुबा के रखूंगा, 7 दिन तक इसको जरा मैं देखूंगा और 7 दिन में ये घड़ी तुम्हें दे दूंगा। जल्दी नहीं हो सकती, नहीं हो तो जाएगी पर थोड़ा समय जरूर लगेगा। तो घड़ी को 7 दिन तक दुकान पे छोड़ना पड़ेगा, 7 दिन के बाद में आकर घड़ी लेकर जाना, घड़ी चालू हो जाएगी, चलने लगेगी। बस वो घड़ी की दुकान ये कालाधिपति की नगरी है। घड़ी की दुकान ये महाकाल की पावन धरा है, जहां पर अगर आप आए जरूर हैं, बहुत आप लोगों ने सोचा होगा प्रशासन ने गाड़ी बड़ी दूर रोक दी है, पैदल चलना पड़ रहा है, ये सब चीज मानो। प्रशासन को क्या पड़ी कितनी दूर गाड़ी रोकी हो तुमको चलना पड़े। प्रशासन भी जानती है कि कालाधिपति के चरणों में आए हो, कभी जिंदगी में तुम पंचकोशी करने नहीं आए, तो रोज इतना चलोगे तो पंचकोशी तुम्हारी पूरी हो जाएगी। ये प्रशासन तुमसे नहीं चलवा रहा है, ये तो राजा ने बोला है। कौन? जम के बोलो जरा। महाकाल राजा, उसने बोला है। यहां एक ही की चलती है, किसी के बाप की नहीं चले, बस महाकाल की चले, यहां की और किसी की नहीं चले। तो तुम इस अंदाजे में मत रहना कि यहां कोई की चल रही हो। चलाने वाला वही काल अधिपति महाकाल राजा जो बैठा है, उसके राज्य में अपन आए हैं। कथा करवाने वाले ये जजमान जरूर हैं, परंतु ये महाकाल राजा ने इनको पकड़कर बुलाया है और यहाँ बिठाया। इतनी सारी जमीन देखी कथा करने के लिए, पर तोलाराम जी, अंजना, श्री रामेश्वर जी, अंतर सिंह जी, जीवन सिंह जी, मेवा अंजना जी का परिवार, जिन्होंने गोविंद जी खंडेलवाल जी ने कहा और इन्होंने एक बार भी विचार नहीं करा और इन्होंने कह दिया शिव पुराण हो रही है, यहाँ कुंभ का मेला तो बहुत भराया पर शिव पुराण महादेव ने नहीं सुनी, वो कथा हो रही है, तो अंजना परिवार ने ये जमीन दे दी। अब कोई कहे कि जजमान परिवार है और ये जमीन दी ने कितनी विचार करना जरा। जैसे जजमान लोग बैठे हैं, ऐसी अंजना परिवार ने अपनी फसल जो भले नहीं पकी थी, उन्होंने शंकर जी की सेवा के लिए पूरी फसल कटवा दी। कथा होना चाहिए।
दादा परदादा आज जजमान